भेदारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणे लब्धे वन्दे तद्गुणे लब्धे वन्दे तद्गुणे लब्धे। जो लोग परमेश्वर भगवान की, देवादी देवादिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव जी आदि सागर महावीर सरस्वती सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव जी सुंदर सागर जी महाराज की, द्वादशाम जिनवाणी माता की। नाम की 42 पिंड प्रकृति और 93 अपिंड प्रकृति। उसे सर्वप्रथम क्या था? गति नाम करना। गति नाम कितने प्रकार के हैं? नर गति, तिर्यंच गति, देव गति और मनुष्य गति। उसी प्रकार से आयु भी नरक आयु, तिर्यंच आयु, देवायु और मनुष्य आयु। गति कर्म का बंध निरंतर होता रहता है। आयु कर्म का बंध 8 अपकर्षण काल में ही आयु कर्म का बंध होता है। बंध में जिस आयु का बंध हो गया वो बदल सकता है क्या? गति कर्म का बंध अभी जो चल रहा है पूरे जीवन पर वही चलेगा क्या? बदलेगा। गति कर्म का बंध बदल सकता है, आयु कर्म का बंध नहीं बदलेगा। ये हो गया बंध का चैप्टर। सत्ता, सत्ता यानी कर्म जो बैलेंस में पड़े हैं। गति की कितनी सत्ता है आपके पास? चारों की सत्ता है। आयु की 1 अथवा 2। जिसने अभी नए आयु की बंध नहीं किया उसके पास 1 आयु, और जिसने कर दिया है अगले भाव की आयु का बंध उसके पास 2 आयु। समझ में आएगा? अब तीसरा है उदय। चारों में से एक का ही गति का उदय और आयु का भी एक का ही उदय होगा। जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे तब तक वो उदय वैसा ही रहेगा। समझ में आएगा? इतना कल अपना इतना ही डिस्कशन हुआ था, है ना? अब उसकी परिभाषा लिखनी है तो लिखो। जिस कर्म के उदय की वजह से जीव नरक आदि गतियों को प्राप्त करता है, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। लिख लिया? अब आयु का काम क्या था? जीव को उस भाव में रोक के रखना, और गति का काम क्या है? उस योग्य परिणाम देना। जैसे नरक गति है तो नरक गति नाम कर्म के उदय के कारण जीव में नारक भाव प्राप्त होता है। नारक भाव यानी नारकीय वाले भाव, नारकी जैसी क्रिया करते हैं उसके अंतर में जो भाव आता है वो किसके वजह से आता है? नरक गति नाम कर्म के उदय से। और वो उस नरक भाव में अटका है वो किसकी वजह से है? आयु कर्म। समझ में आने ना, दोनों में फर्क है। आयु कर्म के कारण क्या होता है? जीव उस भाव में अटका रहेगा, वहीं पे स्थिर रहेगा, और गति कर्म की वजह से उसके भाव उस गति के योग्य बनेंगे। तो एक गति के परिभाषा लिख लो। वो तो गति का हो गया सामान्य। अब नरक गति। नरक गति नाम कर्म के उदय के कारण जीव के नारक भाव बनते हैं। अब ऐसे ही चारों गतियों के लिए आपको लगा लेना है, ठीक है? समझ में आ गया ना? मनुष्य गति की वजह से जीव के कैसे भाव बनेंगे? मनुष्य योग्य,
क्लियर हो गया ना? अब इसमें किसी को कोई डाउट या प्रश्न है? हाँ, डाउट प्रश्न कुछ नहीं है, आगे बढ़े। सेकेंड कौन सा है? पिंड प्रकृति जाति। जाति के भेद कितने हैं? 5 कौन से हैं? 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति और 5 इंद्रिय जाति। जाति का मतलब सदृशपना मतलब जैसे एक इंद्रिय, जितने जीवों में एक इंद्रिय पाई जाती है वो सब एक इंद्रिय जाति हो गई। जिसमें 2 इंद्रिय कौन सी? स्पर्शन और घ्राण, स्पर्शन और रसना। जिसमें 2 इंद्रियां पाई जाती है वो सब में सदृशपना है ना? किसकी अपेक्षा सदृशपना है? किसकी अपेक्षा सदृशपना है? इंद्रियों की अपेक्षा सदृशपना है। एक इंद्रिय में सबके पास स्पर्शन इंद्रिय, 2 इंद्रिय में सबके पास स्पर्शन और रसना इंद्रिय, 3 इंद्रिय में सबके पास स्पर्शन, रसना और घ्राण, 4 इंद्रिय में स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु और 5 इंद्रिय में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। अब पंचेंद्रिय, हम भी पंचेंद्रिय हैं, नारकी भी पंचेंद्रिय है, देव भी पंचेंद्रिय है, तीन भी पंचेंद्रिय, लेकिन सबकी इंद्रियों की अपेक्षा जाति एक ही। इंद्रियों की अपेक्षा जाति समझ में आ रहा है ना? इंद्रियों की अपेक्षा जाति कैसी है? कितनी है हमारे? अपनी जाति कौन सी है? पंच इंद्रिय जाति। लेकिन गति की अपेक्षा हम अलग है, वो अलग है, देव अलग है, तीन अलग है, नारकी अलग है। समझ में है? जाति में किसको लेंगे? इंद्रियों को लेना है आपको। जाति में किसको लेना है? इंद्रियों के सादृश्यपने से जाति निर्धारित होती है। समझ में? जिसके पास जितनी इंद्रिय है वो उसी जाति का हो जाएगा। एक इंद्रिय जाति में कौन कौन आता है? पंचस्थावर यानी पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और वनस्पति का है। 2 इंद्रिय में लट आदि, 3 इंद्रिय में चींटी आदि, 4 इंद्रिय में ब्रह्मर, गौरा, मच्छर वो सब, और 5 इंद्रिय में हम सब, और वो जो पशु, गाय, भैंस, बैल आदि वो सब पंचेंद्रिय हो गए। समझ में आया? तो ये एक जाति सादृश भाव है सबका। क्या सादृश भाव? सादृश यानी सेम, सादृश यानी सेम। किसकी अपेक्षा? इंद्रियों की अपेक्षा। इसकी परिभाषा लिखने तो लिख लो। जिस नाम कर्म के उदय के कारण जीव एक इंद्रिय आदि जाति में उत्पन्न होता है उसे जाति नाम कर्म कहते हैं। समझ में आ गया? जिस नाम कर्म के उदय के कारण जीव एक इंद्रिय जाति में उत्पन्न होता है उसे जाति नाम कर्म कहते हैं। आप मनुष्य गति में कौन से कर्म की वजह से हो? गलत हो जाएगा। मेरा प्रश्न क्या था? आप मनुष्य गति में कौन से कर्म के उदय की वजह से हो? मनुष्य आयु की वजह से। समझ में आ रहा है? और आपके भाव मनुष्य वाले क्यों हैं? मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से। आपका अभी मनुष्य भाव क्यों है? मनुष्य आयु कर्म के उदय से। और आपके भाव मनुष्य वाले क्यों हैं? मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से। आपके पास पंचेंद्रियां क्यों हैं? पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से। अब समझ में आ रहा है? जो पेड़ है उसके पास कौन सी आयु है? आयु। वनस्पति आयु है क्या?
इंद्रिया मना कर रहे हैं, स्थावर आयु, कोई आयु ही नहीं उनके पास। तिर्यंच आयु एक इंद्री से लेके चतुर्थ इंद्री तक सारे तिर्यंच ही होते हैं। पंच इंद्री में 4 विभाग होते हैं, मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच। परंतु 1 से चतुर्थ इंद्री तक मनुष्य को देखा कोई 4 इंद्री, 2 इंद्री, 1 इंद्रिय से मनुष्य को देखा। देव और नारकी 4 इंद्री, 2 इंद्री, 1 इंद्रिय से होते हैं नहीं, केवल तिर्यंच ही होते हैं 1 इंद्री से लेके चतुर्थ इंद्री तक। कौन होते हैं? केवल तिर्यंच। और पंच इंद्री में चारों ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं, नारकी भी, देव भी, मनुष्य भी और तिर्यंच भी। समझ गए? तो पेड़ कौन है? उसे कौन से आयु वर्ग का उदय है? गति, तीव्र गति। जो आयु का उदय होगा उसी गति का, ऐसा आपके सामने आपके मनुष्य आयु का उदय और गति देव गति ऐसा कुछ है नहीं है ना। जिस आयु का उदय है उसी गति का उदय। उदय का अर्थ क्या होता है? उदय शब्द से आपको क्या समझना है? जो भी भोग रहे हो उसे उदय कहते हैं। बंध यानी नवीन बंध, बाहर से कर्म आ रहे हैं। और सत्ता यानी अब जो सत्ता, जो अकाउंट में बैलेंस पड़ा है उसे सत्ता। ये 3 शब्द समझ आते हैं ना। तो उदय बोला तो क्या मतलब समझना? भोग रहे हो। तो अभी कौन सी आयु भोग रहे हो? मनुष्य आयु। कौन सी गति भोग रहे हो? कौन सी जाति भोग रहे हो? पंचेंद्रिय। अब पेड़ जो है, पेड़ पौधे आदि जो है वो कौन सी आयु भोग रहे हैं? तिर्यंच आयु। कौन सी गति भोग रहे हैं? तिर्यंच गति। और कौन सी जाति भोग रहे हैं? एक इंद्री जाति की वजह से उनके पास कर्ण है। केवल और केवल स्पर्श इंद्रिय ही है, इसके अलावा और कोई भी इंद्रिय। समझ में आया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो एक इंद्रिय है ना, देखो 148 भेद में जाति के केवल 5 भेद ही है। कितने भेद हैं? परंतु इसके आगे और प्रभेद 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 करते जाओ, बहुत सारे भेद हो सकते हैं। लेकिन इसका वर्णन कर्मों में 148 भेद में, जैसे एक इंद्रिय के आगे भेद करेंगे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति ऐसे हो सकता है। फिर पंचेंद्रिय जैसे मनुष्य है तो मनुष्य की अपनी अलग अलग जातियां होती है। तिर्यंचों की अपनी गाय, भैंस, बैल, ये सब अपनी अलग अलग जातियां। तो इसका वर्णन कर्मों में, कर्म सिद्धांत में इसका वर्णन, पर आपको समझना है कि उस जाति के आगे भी प्रभेद। समझ आया? पंचेंद्रिय में कितने प्रकार है जीव के? 4। तिर्यंच भी है ना। सारे तिर्यंच एक जैसे ही है क्या? तिर्यंच गति की अपेक्षा वो एक जैसे हैं, तिर्यंच आयु की अपेक्षा वो एक जैसे हैं, पंचेंद्रिय की अपेक्षा एक जैसे हैं, लेकिन सबका आकार, सबके क्राइटेरिया, सबके कैरेक्टरिस्टिक सबके अलग अलग है। तो वापस उनकी जाति आगे डिवाइड हो जाएगी। वो भी किसी ना किसी कर्म के, कोई भैंस बनाए तो क्यों बनाए? गाय क्यों नहीं बना? उसका कोई ऐसा कर्म का उदय है। कोई घोड़ा बना तो घोड़ा क्यों बना? जाति अलग है, घोड़े की जाति अलग है, गाय की अलग है, भैंस की अलग है, सबकी अलग है। लेकिन इसका वर्णन कर्म सिद्धांत में 148 भेद में इसका वर्णन, और 148 भेद में केवल पंच इंद्रिय जाति का ही वर्णन आता है। अब आपको आगे अपने आप समझ जाना है कि आगे कितने प्रभेद हो सकते हैं। मैं क्या कह रही हूँ समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कोई मलेच्छ है, कोई आर्य है, कोई कर्मभूमि में है, कोई भोगभूमि में, सबकी जातियां अलग अलग है ना। तो वो आगे का है, वो भी कर्म के उदय की वजह से। लेकिन 148 भेद में हमारी जाति एक ही है। कौन सी? पंचेंद्रिय जाति। समझ में आई है? इतना क्लियर है ना? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये सब अलग अलग है या एक ही है? जाति की अपेक्षा, इंद्रिय की अपेक्षा एक ही है, लेकिन सबकी भेद देखने जाए तो उनके सबके कार्य अलग अलग है। जीवों में भेद है। समझ में आया? आगे एक इंद्रिय के 5 भेद।
वायु और वनस्पति, लेकिन 148 भेद में उसका वर्णन नहीं है। पृथ्वी यानी पृथ्वी क्या होती है? तो है पृथ्वी यानी धरती। ये पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी आप इस पे बैठे हुए पृथ्वी है, इसमें जीव है जीव है। देखो आगे का जो मैं वर्णन करना चाह रही हूँ कर्म सिद्धांत से थोड़ा सा अलग है, परंतु अच्छा है अगर आप लोग जान लो तो। इसमें जीव है क्या? पहाड़ में जीव है, कितने जीव है? अनंत तो हो ही नहीं सकते। हाँ पुनीत भैया, एक पहाड़ है उसमें जीव है क्या? कितने जीव है? पूरे पहाड़ में एक ही जीव, कितने जीव? आपके शरीर में कितने जीव है? आपके शरीर का स्वामी कितना जीव है? एक। पूरे पहाड़ के स्वामी कितने जीव है? एक नहीं है, असंख्यात है। जो पहाड़ है, समझो ये इतना पहाड़ है, उस पहाड़ में भी असंख्यात पृथ्वी कायिक जीव है। अब आपने उस पहाड़ में से चट्टान अलग कर दिया, तो जिस स्थान से आपने चट्टान को अलग किया उतने भाग के ही जीव मरेंगे। मतलब ये पहाड़ था, उसमें से इतना भाग आपने निकाल दिया, तो इतने भाग, ये जो भाग आपका इतना भाग अलग किया है उसमें जीव है कि नहीं है? उसमें जीव तो है, लेकिन जहां से वो कट हुआ है, जहां से वो तोड़ा गया है, बस वहां के जीव गए, नहीं रहे, चले गए। समझ में ना? आघात हुआ ना, उनके शरीर पे आघात हुआ, तो वो जीव आप पे कोई आघात करेगा तो आपका क्या होगा? पूरे पहाड़ में असंख्यात जीव है। आपको क्या बनाना था? मूर्ति बनानी थी। तो मूर्ति बनाने के लिए आपने उस पहाड़ से एक छोटा सा चट्टान अलग किया, जहां से उस चट्टान को तोड़ा, जहां तोड़ा है, जितना टूटा है, केवल वहां के जीव गए, परंतु जो शेष भाग है वहां पे जीव, चट्टान पूरा भी उसमें जीव है। अब उस चट्टान की घिसाई या फिर उसे टांचना प्रारंभ किया, तो अब जहां आप ठोकर मारोगे या जहां उसकी घिसाई करोगे, उतने भाग के जीव मरते। जैसे ये टाइल्स को कैसे बनाते हैं? घिसाई करके, तो ऊपर के जहां घिसाई हुई वहां के जीव, और जो नीचे का ठोस भाग है उसमें जीव अभी भी। समझ में आ रहा है? अच्छा ये पिलर किससे बना है? ये वाला नहीं, वो वाला। सीमेंट, ईट, पत्थर आदि से। ईट कैसे बनाते हैं? मिट्टी को क्या किया? तपाया। जीव बचे उसमें जीव उत्पन्न होंगे? नहीं होंगे। पृथ्वी का एक जीव उसमें उत्पन्न, आपने उसे पूर्ण तरीके से तपा दिया है। सीमेंट जो है मतलब आपने उसको पूरा क्रश कर दिया है। जिस मिट्टी को आपने बिल्कुल धूली के समान क्रश कर दिया है, रोंद दिया है, अब उसमें जीव उत्पन्न नहीं। तो जो ईट बनाई वो कैसे बनी है? बेक कर दिया ना, उसे पका दिया, गर्म कर दिया ना, अब उसमें पृथ्वी का एक जीव उत्पन्न, त्रस का एक जीव तो उत्पन्न। 2 इंद्री 3 इंद्री तो अपने आप जल, अग्नि, वायु और उसके मिट्टी आदि के मिश्रण से उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन पृथ्वी का एक जीव अब उसमें उत्पन्न। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझ में आ रहा है? अब जैसे कच्चा रास्ता होता है ना, कच्चा, उस पे चलते हो तो क्या आप जीव में हिंसा करते हो? कच्चे रास्ते पे जो प्रथम चलेगा, जैसे रात भर रास्ता पूरा
खाली था, रास्ता क्या था? पूरा खाली था। अब उसमें जीव है और आपने प्रथम वहां से गाड़ी निकाली तो क्या होगा? स्थावर जीवों की हिंसा। इसलिए साधु के लिए क्या बोला गया है? जिस रास्ते से, कच्चे रास्ते से, जिस रास्ते से गाड़ी आदि, वाहन आदि या व्यक्ति विशेष चल रहे हो या आगे कोई चल गया हो, उसी रास्ते से जाना। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने चल के उस मार्ग को प्रासुक, अब उसमें जीव नहीं। और जब तक उस रास्ते से किसी का आवागमन चलता चला जाएगा तब तक उसमें जीव नहीं है। जैसे ही वो अंतर्मुहूर्त के लिए रास्ता खाली पड़ गया, वापस, समझ में आया ना? परंतु ईट तो अब गई, वो अब उसमें कभी भी पृथ्वी का एक जीव उत्पन्न, अब वो जड़ उद्गल अचेतन, बिल्कुल अचेतन हो गया है। समझ में आया ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ में आया? पृथ्वी का समझ में आया ना? कितने, एक पहाड़ में कितने जीव? असंख्य। चट्टान निकाला तो उसमें भी असंख्यात जीव है, परंतु जहां जहां चोट लगाएंगे वहां वहां के जीव, और जहां घिसाई आदि हो जाएगी तो अब वहां पे जीव उत्पन्न। जैसे आपकी मूर्ति ठोस, भगवान की मूर्ति है, पाषाण की तो है, जहां पे उसकी घिसाई हो गई वहां पे तो जीव। लेकिन जो अंदर, जो पृथ्वी है अंदर, ये ठोस बना है ना, जो वॉल्यूम है मूर्ति का, उसमें जीव है कि नहीं है? उसमें जीव। समझ में आया? ये पृथ्वी का एक जीव हो। क्लियर? अब जल का, जल काय, नदी का पानी कैसा है? उसमें जीव है। नदी का पानी कैसा होता है? बहता हुआ पानी होता है। इससे उसमें जीव है क्या? नहीं है। बहता हुआ पानी यहाँ वहां ठोकर खाता रहता है, इसलिए उसमें जल का एक जीव नहीं है। त्रस जीव, मछली आदि पाई जा सकती है। यहाँ पे मैं केवल एक इंद्रिय की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? जल काय के पास कितनी इंद्रिय है? कौन सी इंद्रिय है? स्पर्श इंद्रिय। उसमें जो नदी का पानी बहता हुआ है, उसमें जल का एक जीव है कि नहीं है? बहते हुए पानी में जीव नहीं होते हैं। जल का एक जीव, मछली आदि तो पाई जाएंगे, उनकी बात नहीं चली। यहाँ पे केवल एक इंद्रिय जल का एक जीव की बात। कुएं में जो पानी है वो ठहरा हुआ है या बहता हुआ है? उसमें जीव होंगे, जल का एक जीव होंगे, तालाब में होंगे। अब आपने कुएं से पानी निकाला तो आपने क्या किया? क्या किया? जब कुएं में पानी डाला तो जीवों को मरे, जीव मरेंगे ही। आपने कुएं में बाल्टी डाली तो जीव मरे कि नहीं मरे? कौन से जीव मरे? कौन से? जल का एक जीव मरे। अब छानने का क्या मतलब है? जीव तो पहले ही मर गए। किसके लिए छानते हैं? कौन से जीव रहेंगे? जल। आपने जब बाल्टी इतनी जोर से पानी में धड़ाम करके डाली तो नीचे के आज पूरी बाल्टी हिल गई, पूरा पानी को आपने हिला दिया। जीव तो जहां तक का पानी हिला, आप एक बूंद या एक कंकड़ में डालो तो वो पानी कैसा होता है? बेव जाते हैं ना उसमें। तो आपने जैसे ही बाल्टी डाली पानी में, जहां तक का पानी हिल गया वो सब जीव। एक इंद्री, रस की बात नहीं चल रही, अभी किसकी बात चल रही है? तो एक इंद्री जल का एक जीव तो गए। अब बाल्टी से पानी बाहर निकाला तो छानने की क्या जरूरत है? जीव तो गए। किसके लिए? त्रस्त जीवों की रक्षा के लिए आप उस पानी को छानते हो। अब पानी छान दिया, अब वो छाने हुए पानी में जीव है क्या? एक इंद्री जीव है, त्रस्त जीव है। त्रस्त का अर्थ क्या होता है? दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुर्इंद्री और पंच इंद्री। त्रस्त जीव है क्या? कच्चा पानी जो आपने छान लिया उसमें किसी प्रकार के जीव है क्या? बिल्कुल शुद्ध जल है, उसमें कोई भी प्रकार के जीव नहीं है। आप उसे चाहो तो ग्रहण कर सकते हो, लेकिन तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि वो केवल अंतर्मुहूर्त के लिए ही उसमें कोई
समझ में है? और यदि हमने गर्म कर दिया तो अब उसकी योनिभूत शक्ति को हमें, योनिभूत शक्ति का मतलब क्या होता है? जीव को उत्पन्न करने की शक्ति को आपने नष्ट कर दिया, और नष्ट कर दिया तो अब उसमें कभी भी जल का एक जीव आने वाले, लेकिन फिर भी उसकी मर्यादा कितनी होगी? मैक्सिमम 24 घंटे। 24 घंटे के बाद वो पानी आपके लिए पुनः गर्म करके उपयोग करने योग्य नहीं बचेगा। समझ में आया? समझ? तो जब भी आप साधु के लिए आहार बनाते हो तो जल कहां से लेते हो? तो जल का एक जीव की हिंसा हुई। भगवान का अभिषेक करते हो, जल कहां से लेते हो? पानी निकालो, जल का एक जीव की हिंसा हुई। गैस पे गर्म किया तो अग्नि का एक जीव की हिंसा हुई ना? तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बाप का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय क्या है? जीवों को मारने का अभिप्राय है कि हम सब जल का एक जीव को मारना। अभिप्राय क्या है? भगवान की भक्ति करनी है, आराधना करनी है, साधु को आहार दान देना है। इसलिए साधु जो है वो आरंभ कौन करता है? गृहस्थ अथवा श्रावक करता है। साधु का तो त्याग है, त्रस्त का एक जीवों का भी और श्रावक का एक जीवों की भी हिंसा वो उससे विरत है। लेकिन आप लोगों के लिए बिना स्थावर का एक जीवों की हिंसा आपके आरंभ होने वाला मंदिर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पुनीत जी, मंदिर बनाना है तो खुदाई करनी, उससे आप क्या कर रहे हो? मूर्ति बनानी है तो उसके लिए आपको वो आरंभ परिग्रह करना पड़ेगा। इसलिए आपको तो स्थावर का एक जीवों की हिंसा तो आपसे होगी ही होगी, लेकिन उसमें हमारा भाव हिंसा का समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ में? तो यदि आप जल छान के साधु के लिए आहार बनाते हो या भगवान की भक्ति करने के लिए अथवा उनका अभिषेक करने के लिए जल छान रहे हो तो पाप कर्म का आश्रम होगा। द्रव्य हिंसा की अपेक्षा थोड़ा सा, बिल्कुल बूंद बराबर पाप कर्म का आश्रम होगा, लेकिन उसके साथ में पुण्य कर्म का तीव्र आश्रम होगा। इसलिए क्रिया तो जब तक गृहस्थ अथवा श्रावक हो तब तक क्रिया तो आप सोचोगे हिंसा 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 हिंसा, तो फिर मुनि बन जाओ, माता जी बन जाओ। घर में भी हिंसा ही कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लाइट जलाते हो, मोबाइल चलाते हो, खाना पकाते हो, उसमें भी हिंसा तो है ही ना। समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? तो तर्क वितर्क उल्टे पुल्टे नहीं होने चाहिए। जल का, पृथ्वी का और जल का हो गया। आगे क्या है? अग्नि का। इसमें पृथ्वी का या जल का में किसी को प्रश्न है? ऐसे तो उसके 4 भेद होते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ आपको नहीं समझाऊं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, इसलिए रहने दो, कोई बात नहीं। पृथ्वी का है, जल का है, अब क्या है? अग्नि का है। अग्नि का यानी अग्नि। दीपक क्या है? अग्नि तो अग्नि का एक जीव है उसमें। अब अग्नि का एक जीव है तो दीपक जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए? अभिप्राय बुरा, हिंसा का अभिप्राय दीपक किसके जला रहे हैं कि ये दीपक यदि भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे तो जैसे उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है वैसे केवल ज्ञान रूपी अग्नि या दीपक हमारे आत्मा में भी प्रकट हो जाएगी। समझ में आया? जितनी दिव्य वस्तु होगी, अब आप दीपक के जगह पे क्या चढ़ाते हो? आप ही नहीं, बहुत से लोग जो अन्य पंथ को मानने वाले वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैं आपको ये बात इसी
का उपकार कैसे कर सकते हो? एक दीपक है जो मृतक शरीर के आगे जलाया जाता है, और एक दीपक है जो भगवान के आगे। एक पत्थर है जो किसी का बंगला बनाने में काम आता है, और एक पत्थर है जो मंदिर या मूर्ति बनाने में काम आता है। एक जल है वो किसी अन्य कार्य करने में काम आता है, और एक जल है जिससे साधु का प्रक्षाल होता है अथवा जिनेंद्र भगवान का प्रक्षाल होता है। तो जिस जल को आपने यहाँ पे उपयोग किया है, मतलब आपने उन जल का उपकार, समझ में आ रहा है ना? यदि आपका द्रव्य अच्छे स्थान पे उपयोग हुआ तो ये आपका उपकार हो गया, और वही द्रव्य यदि बुरे स्थान पे उपयोग हो गया तो अपकार हो गया। उसी प्रकार से जो जल, अग्नि, वायु, वनस्पति यहाँ पे चढ़ाई जाती है उनका उपकार हो रहा है, और जो अन्य स्थान पे चढ़ाई जा रही है वो सब अपकार स्वरूप, क्योंकि वहां पे भी हिंसा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? जल, पृथ्वी, जल, अग्नि। समय हो गया है, अपन कल इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी को प्रश्न हो इसके बारे में तो कल लेके आना, ठीक है? एक बार सरस्वती माता के चरणों में वंदन करेंगे, नमन करेंगे। ओम ह्रीं वाह